हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th साइंस का सिलेबस फॉर 2026-27 के लिए। सीबीएसई ने सिलेबस ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या आपको क्लास 10 साइंस में स्टडी करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कुछ डिलीट हुआ है और अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसमें बताया हुआ है कि आपको क्लास 10 साइंस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या क्या चीज़ सीखना है। मेन पॉइंट हमारे लिए ये है कि क्लास 10 साइंस में आपको ये 4 सब सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। एक हो गया बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स और चौथा है अर्थ साइंस। आ जाते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, कोर्स स्ट्रक्चर। क्लास 10 साइंस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। तो क्लास 10 साइंस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो अभी हम देखेंगे। उन सारे चैप्टर्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है केमिस्ट्री, इससे आएगा 25 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा है बायोलॉजी, इससे भी आएगा 25 मार्क्स का क्वेश्चन। और तीसरा और चौथा, थर्ड और फोर्थ दोनों मिला के फिजिक्स बनता है। और थर्ड आपका जो है लाइट, उससे आएगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन। और फोर्थ है करंट, इससे आएगा 13 मार्क्स का क्वेश्चन। ये दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये हो जाएगा 25 मार्क्स। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स 25 25 25 टोटल हो गए 75 मार्क्स। और बचा हुआ 5 मार्क्स जो है वो आपका आएगा अर्थ साइंस का कॉम्पोनेंट से, नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक चैप्टर है, इससे आपका 5 मार्क्स होगा, तो टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स। अभी डिटेल में चैप्टर भी देखेंगे। और इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको मिलेगा 20 मार्क्स, टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, इसका एक बार ब्रेकेज देखते हैं चैप्टर वाइज। एनसीईआरटी के चैप्टर से समझते हैं तब आपको और अच्छा रिलेट हो पाएगा। ये देखिए, ये एनसीईआरटी बुक का इंडेक्स है, कंटेंट। इसमें आप देखेंगे टोटल की 13 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं। इन 13 में से पहला जो 4 चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एडेड कंपाउंड्स, ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री बनाते हैं और इससे आएगा 25 मार्क्स का क्वेश्चंस। नेक्स्ट 4 चैप्टर है, चैप्टर 5, 6, 7, 8, ये बायोलॉजी बनाते हैं और इससे आ जाएगा आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन। और उसके अगला जो 4 चैप्टर्स है, 9, 10, 11, 12, ये आपका बनाता है फिजिक्स और इससे भी आ जाएगा 25 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें ये जो लाइट वाले चैप्टर है, लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये दोनों आपका यूनिट 3 बना रहे थे। अभी जो हमने कोर्स स्ट्रक्चर में टेबल देखा था, यूनिट 3 बना रहे थे और इसका कंपोनेंट है 12 मार्क्स। और ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दोनों यूनिट 4 बनाते हैं और इसका कंपोनेंट है 13 मार्क्स। तो ये 12 और ये 13 को ऐड करेंगे तो 25 मार्क्स हो जाएगा। और नीचे है आवर इन्वायरमेंट। अभी सिलेबस में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है। फिलहाल के लिए अभी याद रखिए कि इस चैप्टर से जो नया एनसीईआरटी है उसमें कुछ डिलीशन हुआ है, वो हमें देखना है। बाकी चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9, 10, 11, ये पूरा का पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स पूरा पढ़ने हैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। न्यू एनसीईआरटी कैसे पहचानेंगे, आपका एनसीईआरटी बुक है उसमें ये देख लीजिएगा, रीप्रिंट 2026-2027 ये सेशन लिखा हुआ है, तो वो न्यू सेशन वाला बुक है। ठीक है, और अगर आपका पुराना है तो इससे ऑनलाइन डाउनलोड करके आप मैच कर लेंगे। ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कुछ एडिशन हुआ है, वो हम देख लेंगे अभी डिटेल सिलेबस में। वापस आते हैं इस सिलेबस पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो उसमें आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ना है। अगर हम एनसीईआरटी का पीडीएफ देखें तो उससे बेहतर समझ में आएगा। ये है चैप्टर 1 का पीडीएफ और यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग, ये सब पढ़ना है। चेंज हुआ है आपका लास्ट टॉपिक। ये जो चैप्टर एंड होने से पहले लास्ट टॉपिक है 1.3, जिसमें आपको कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, लास्ट के 3 क्वेश्चंस ये अपने बुक में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, ये तीनों वो 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन थे, तो ये तीनों क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये सब टॉपिक्स भी आपको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ये सब भी आपको पढ़ना है। लेकिन कैच ये है कि ये सबको फॉर्मेटिवली एसेस किया जाएगा, मतलब स्कूल का पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में ये सब टॉपिक्स पूछ सकते हैं। बाकी ये समेटिव असेसमेंट यानी बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक्स नहीं आने वाला है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर पहले हुआ करता था, अभी इसका कुछ टॉपिक्स आपको सीबीएसई रिकमेंड करता है कि ये सब आप पढ़ लीजिए। सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम में ये सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये पूरा एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है वहाँ से।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पूरा पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स भी सारा टॉपिक एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ये भी पूरा का पूरा पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी बुक जो नया वाला है उस हिसाब से पूरा पढ़ना है। रिप्रोडक्शन भी पूरा पढ़ना है। हेरिडिटी भी पूरा पढ़ना है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो उसमें इवोल्यूशन टॉपिक भी हो सकता है दिया हुआ हो, तो उसको आपको स्किप कर देना है। और इवोल्यूशन टॉपिक जो है सीबीएसई बोलता है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन वही बात, ये फॉर्मेटेबली एसेस होगा, मतलब स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। फिजिक्स पे पहला चैप्टर है लाइट, तो पूरा का पूरा पढ़ना है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये सब से भी पूरा पढ़ना है। बस ये याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, तो उसमें पक्का ये टॉपिक दिया हुआ होगा, तो अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हेडिंग लगाया होगा, वो टॉपिक को स्किप कर देना है, कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसके बाद आ जाते हैं करंट पे। करंट चैप्टर भी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा पढ़ना है। ये चैप्टर पे थोड़ा गौर डालिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो नया एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कंटेंट, वो तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन बशर्ते यहाँ पे एक पॉइंट है, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। ये चीज़ सिलेबस में लिखा हुआ है लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको अपने बुक में लिख लेना है। ये देखिए, हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 खोले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये सब पढ़ते चले जाएंगे। और वहाँ पे जो सिलेबस में लिखा हुआ था ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, वो चीज़ सीआरटी ने हटा दिया है यहाँ पे। तो आप अपने बुक में यहाँ पे वो तीनों टॉपिक लिख के रख लीजिए। यहाँ पे लिख के रख लीजिए अपने बुक में कि आपको एसी, डीसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और एसी वर्सेस डीसी, या फिर एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, वो जो सिलेबस में येलो से हाईलाइट किया हुआ था वो सारा टॉपिक यहाँ पे लिख लीजिए ताकि याद रहे आपको। पेज नंबर 205 में यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वो टॉपिक आपको पढ़ना है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको वो याद रहेगा। समरी पार्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है कि इन आवर हाउस वी रिसीव अल्टरनेटिंग करंट ऑफ इतना वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सिर्फ इतना बात लिखा हुआ है, लेकिन एसी है क्या, इसका डीसी के ऊपर क्या एडवांटेज है, वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, तो वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अपने एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 205 में लिख के रख लीजिए, और जब आपके टीचर भी पढ़ाए तो आप उनको बता सकते हैं कि ये टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा देने, क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर आपके पास पुराना बुक है उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब भी मेंशन होगा, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, मोटर वगैरह नहीं पढ़ना है, ये सब सिर्फ स्कूल के एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और लास्ट चैप्टर अर्थ साइंस को बिलोंग करता है, आवर इन्वायरमेंट। ये इकलौता चैप्टर है जो 5 नंबर कैरी करता है। बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक्स है इसमें और इजीली 5 मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, वो पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं। पहला नोट ये है कि ये सब जो टॉपिक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब टॉपिक जो ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ था वो सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। लर्नर्स में भी असाइन टू रीड दीज टॉपिक्स एंड इनकरेज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप इन देयर पोर्टफोलियो। प्रोजेक्ट वर्क वगैरह अगर मिलता है तो वो सब में आप इसके बारे में कुछ पढ़ा सकते हैं, टीचर्स को बोला गया है। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बुक। आपको एनसीईआरटी बुक में कई सारे बॉक्सेस मिलेंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, मोर टू नो करके। दीज हेल्प स्टूडेंट टू गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये बॉक्सेस इसलिए दिए गए हैं कि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। However, the information in these boxes would not be assessed in the year-end examination. सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि इस बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो उसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा बॉक्स होता है एक बार एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम चैप्टर नंबर 12 भी देखें तो यहाँ पे आपको पहले पेज में ही एक ये बॉक्स मिल जाएगा हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के ऊपर। तो ये बस आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। वैसे ही बाकी ये सब जो एक्टिविटी वाले बॉक्स है ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही है, ये सब तो पढ़ना है। इस टाइप का बॉक्स जिसमें मोर टू नो ऐसे करके जो दिया हुआ है, ये सीबीएसई बोलता है कि ये
बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब आप सिर्फ समझ के छोड़ सकते हैं। ये समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन, कैसा क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होगा। थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन 50% क्वेश्चन होगा, आधा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस टाइप के वर्ड से स्टार्ट होते होंगे, जैसे कि स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, सजेस्ट, डिस्क्राइब, आउटलाइन, समराइज एटसेट्रा। ये सब वर्ड वाले क्वेश्चंस 50% होंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन 80 में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, अप्लाई करने वाले क्वेश्चन 30% होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस ये सब वर्ब से स्टार्ट हो रहे होंगे, जैसे कि कैलकुलेट, इलस्ट्रेट, शो, अडेप्ट, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश, ये सब हो गए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये 30% होंगे। और फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएट, इस टाइप के क्वेश्चंस 20% होंगे। इन सब का वर्डिंग कुछ ऐसा होगा, इंटरप्रेट, एनालाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एग्जामिन, इवेलुएट, डिस्कस, कंस्ट्रक्ट, ये सब शब्द वाले क्वेश्चंस 20% होंगे। समझ गए ब्रेकेज। और ये 50%। तो यही 50% आपके बनाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी MCQs मिलेंगे 20 नंबर के। बाकी सैम्पल क्वेश्चन पेपर आएगा तो डिटेल में बताएंगे हम। इसमें MCQ होंगे प्लस असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और उसके बाद लास्ट सेक्शन यानी सेक्शन E में आपको सोर्स बेस्ड यानी केस बेस्ड, नहीं तो पैसेज बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 33% क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। ऑप्शंस रहेगा कोई 2 में से 1 अटेम्प्ट करने का। बाकी इंटरनल असेसमेंट होगा 20 नंबर का, 20 मार्क्स का। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि पीरियोडिक असेसमेंट स्कूल टेस्ट में 5 10 मार्क्स वहाँ से लिया जाएगा स्कूल के एग्जाम से। सब्जेक्ट इनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क से आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और पोर्टफोलियो के लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स। टोटल हो गया 20 मार्क्स, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डिटेल सिलेबस। ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक इसका, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस याद रखिएगा खासकर से चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 12 में, 1 में जो डिलीशन हुआ है वो चीज़, और चैप्टर नंबर 12 में डिलीशन तो बहुत सारे चैप्टर्स में हुआ है, लेकिन खासकर न्यू NCERT के हिसाब से अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 12 में एडिशन हुआ है। ये 2 चीज़ आप ध्यान में रख के स्टडी करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसी टाइप के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया अभी तक तो पूरा क्लास 10 साइंस NCERT बुक से पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ पर जाके आप NCERT को लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं। चलिए, एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।